दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी करपाल सिंह, गांव 12 ML, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से परम पिताजी की अपार रहमत के बारे में लिखता है। 9 दिसंबर 1983 को उसके बुजुर्ग माँ बाप दोनों ने इकट्ठे ही करीब 10 मिनट के अंतर में अपना चोला छोड़ा। उन दोनों ने ही अपने अंतिम समय के बारे में 15 दिन पहले ही बता दिया था। ठीक उस निश्चित समय पर वालिदो जहान पूज्य परम पिताजी समय उन्हें लेने आए और उनकी पूरी संभाल की। प्रेमी करपाल सिंह उपरोक्त आंखों देखी घटना का विस्तार से वर्णन करता हुआ लिखता है। उस निश्चित दिन 9 दिसंबर 1983 से 15 दिन पहले उसे उसका एक पुराना मित्र पवनजीत सिंह संधू मिलने के लिए उसके घर आया। पवनजीत सिंह उसी के गांव का है जो कि अमेरिका से डॉक्टर की उच्च डिग्री प्राप्त किए हुए है। वह उसके माँ बाप के साथ काफ़ी देर तक बातें करता रहा। बातों में ही डॉक्टर संधू ने उनसे पूछा, बापूजी कोई और नई ताजी सुनाओ। इस पर बुजुर्ग ने जवाब में कहा, भाई और तो नई ताजी क्या है, अब तो हमारी तैयारियां हैं। इस पर डॉक्टर पवनजीत ने कहा, बापूजी जाना तो एक दिन सबने ही है और वैसे भी तो आपने अपनी पूरी आयु भोग ली है। वास्तव में एक दिन जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर बेचारे को क्या पता था कि वह बुजुर्ग वास्तव में क्या कहना चाहता है। उसे क्या मालूम था कि वे दोनों ही जाने को तैयार हैं। उन्हें कैसे पता चला कि उन्होंने अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर ली है इत्यादि। ऐसे और भी अनेकों प्रश्न उसके दिमाग में घूमने लगे। हालांकि वे दोनों बुजुर्ग पूरी तरह से स्वस्थ तथा अच्छे भले दिखाई देते थे। बुजुर्ग ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, परम पिताजी के हुक्मानुसार आज से ठीक 15वें दिन हम दोनों ने अपने घर सचखंड को चले जाना है। हमें पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज सिरसा वाले बाबा जी प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देकर तथा हुक्म देकर गए हैं कि 15वें दिन तैयार रहना, तुम दोनों को इकट्ठे ही लेकर जाएंगे। बुजुर्गों की यह बात डॉक्टर संधू के समझ में नहीं आई कि यह कैसे हो सकता है। निश्चित दिन से 1-2 दिन पहले प्रेमी करपाल सिंह ने अपने सभी रिश्तेदारों आदि को बुला लिया। बुजुर्गों को अच्छे भले देखकर सभी ने कहा, ये पूरे हष्ट पुष्ट हैं, कोई बीमारी नहीं, पूरे स्वस्थ दिखाई देते हैं। भला यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई आदमी अपने अंतिम समय के बारे में इतने दिन पहले बता दे। शायद बुजुर्गों ने प्रेमी करपाल सिंह से जिद करके मोहवश अपने सभी संबंधियों को मिलने के लिए मृत्यु का बहाना लगाया है। वह कह रहे थे कि कोई कारण नहीं, कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं है, ऐसे कैसे वे अपना चोला छोड़ जाएंगे। कुल मालिक पूर्ण सतगुरु जी की महान हस्ती तथा नाम की महानता के बारे में भला उन लोगों को क्या पता था। आखिर 15वां दिन भी आ गया। बुजुर्गों के पास उनका सारा परिवार, सभी रिश्तेदार, संबंधी, मित्र, दोस्त, आस पड़ोस तथा गांव के अन्य कई लोग भी वहां पर इकट्ठे हो गए। रात के 9 बजे तक वे दोनों अपने संबंधियों से खूब मिलते व बातें करते रहे। संबंधीगण कहने लगे, लो भाई 15वां दिन भी बीत गया। बुजुर्गों ने वैसे ही कह दिया होगा, काफी बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए शायद वैसे ही कोई ख्याल आ गया होगा। निश्चित दिन तो बीत गया,
अब वे क्या चोला छोड़ेंगे। सारा परिवार इसी तरह बातें कर रहा था। इतने में बुजुर्ग कृपाल सिंह के बापू ने अपनी घरवाली से पूछा, क्यों भाई, तेरे को टिकट मिल गया है। पास बैठे सभी संबंधी जन टिकट वाली बात सुनकर हैरानी व उत्सुकता से बुजुर्ग की तरफ देखने लगे। आखिर उनमें से एक आदमी ने पूछ ही लिया, बापू कौन सी टिकट की बात कर रहे हो। इस पर बुजुर्ग ने कहा, भाई हम दोनों ने बस में सवार होकर सिरसा सच्चा सौदा धाम में जाना है, इसलिए मैंने उससे पूछा कि उसे टिकट मिल गया या नहीं। करीब 10-15 मिनट तक तो सभी चुप रहे। वे यह बात सोचने पर विवश हो गए कि बुजुर्ग कैसी अजीब बातें कर रहा है। उनकी समझ में तो कुछ नहीं आता। इतने में बुजुर्ग माता ने कहा, अगर सभी ने खाना खा लिया तो चाय बनाओ, आज हम सब इकट्ठे बैठकर चाय पिएंगे। इस प्रकार सभी ने वहीं पर बैठकर चाय पी और उसके बाद लगभग 20 मिनट तक खूब बातें करते रहे। प्यारे सतगुरु जी का वह कोई अनोखा ही खेल था कि बातें करने में सारा परिवार इतना व्यस्त हो गया कि उन्हें यह बात ही भूल गई कि आज बुजुर्गों ने चोला छोड़ना है। इसलिए तो वे सब वहां इकट्ठे हुए थे। अचानक ही यह देखकर वे सब चौंक पड़े जब बूढ़ी माता ने एकदम हाथ जोड़कर धीमी आवाज में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगा दिया। सचमुच ही उसे सचखंड धाम का टिकट मिल गया और वह अपने प्यारे सतगुरु जी के साथ निजाम जा चुकी है। उसी प्रकार 10 मिनटों के बाद प्रेमी कृपाल सिंह के बापू ने अपनी आंखें बंद कर ली, अर्थात वह भी अपना चोला छोड़ चुका था। अपने बुजुर्गों की इस प्रकार की मृत्यु को देखकर वहां पर उपस्थित परिवार के सभी सदस्य कुल मालिक परम पूजनीय सतगुरु जी का बार बार धन्यवाद करने लगे। न कोई बीमारी, न किसी प्रकार की कोई तकलीफ तथा न ही किसी प्रकार की कोई मानसिक परेशानी, बल्कि अपने बड़े परिवार में खूब बातें करते व हंसते हंसते उन्होंने अपना चोला छोड़ा। वह भी ठीक निश्चित 15वें दिन, जैसा कि सच्चे पातशाह जी ने उन्हें हुक्म दिया था। एक बार उस बुजुर्ग प्रेमी के चोला छोड़ने पर उसके किसी संबंधी ने पूज्य परम पिता जी से प्रार्थना की तो वाली दो जहान परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने वचन फरमाया, क्यों भाई गए ना अपने मालिक नाल, भाई गुरु वाले ता अई जांदे ने। अर्थात उस प्रेमी को सतगुरु परम पिताजी खुद लेने आए थे और वह इसी प्रकार धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर अपने प्यारे सतगुरु जी के साथ चला गया। प्रेमी जब अपना चोला छोड़ता है तो वह अपने मालिक के साथ हंसता हुआ जाता है। उसका प्रत्यक्ष परिणाम उसके मृतक शरीर व चेहरे से स्पष्ट दिखाई देता है। पूरे सतगुरु का जीव अपने अंतिम समय उसके बाद भी खुश दिखाई देता है। सुर्ख चेहरा, गुलाबी होठ, चेहरे पर स्थायी सुख, शांति तथा बेफिक्री आदि पूरे गुरु वाले जीव की अंतिम निशानियां हैं। जब वह अपना चोला छोड़ता है, उत्तम भागों से ही पूर्ण सतगुरु का मिलाप होता है। पूरा सतगुरु मिलने से उसके जीवन का बीमा हो जाता है, अर्थात वह जीव सतगुरु का बन जाता है। सतगुरु अपने जीव की हर दुख मुसीबत हर जगह मदद करता है। मौत का कष्ट सबसे असहनीय होता है, परंतु पूरे सतगुरु का प्रेमी जीव अपना चोला ऐसे छोड़ देता है जैसे हम अपने
शरीर पर से पुराना कपड़ा उतार देते हैं, अर्थात बिना किसी कष्ट के वह बड़े आराम से अपना चोला छोड़ देता है, क्योंकि उसका प्यारा सद्गुरु से शरण लेने आता है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।